ये है मेरी डे 5 कोरियन लर्निंग जर्नी की। हालाँकि मैंने ये सब पुराने ब्लॉग में बता रखा है, बट मैं फिर से वापस से बता रही हूँ। तो मैंने पहले स्टार्ट किया था बेसिक इंट्रोडक्शन इन कोरियन, एक नॉर्मल, बट यहाँ से शुरू ना करें तो ही बेटर है, क्योंकि मेनली होता है आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए। प्रोनंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ़िलहाल फिर भी, तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिखा है 안녕하세요 जिन्हें संजना कुमारी इम्मिदा, मतलब मेरा नाम, जिन्हें इंडोसरम इम्मिदा, बंगपसमिनिदा। अभी मुझे भी बोलना नहीं आता, मैं भी सीख रही हूँ। तो मैं आपके साथ और आगे शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो ये हांगल है, हांगल का हिस्ट्री। ये वॉवल्स आप देख रहे हैं, आ या ओ या ओ या ओ यो, दत नहीं, मतलब ई ए ये वाओ वे। वे भी सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारे के ड्रामाज में वे 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 वे। तो वो है ये। और ये कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, देख सकते हैं आप सब। ये 14 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और ये पूरे 14 हैं। गियक, नियन, दिक्कत, लियल, मियम, बियप, सियत, यंग, जियत, छियत, कियक, तियत, फियप, हियत। तो ये मैंने खुद ये फिर ये लिखा है कैसे लिखने का तरीका है। तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, मतलब कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखो, तो ये मैंने रूल्स लिखे थे कि कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है आप। और ये रहे वो अच्छे से रूल्स। और ये डबल कॉन्सोनेंट्स है, ये जो मतलब लाइक थोड़े से टफ टाइप्स, हाँ टफ बोला जाए, जैसे संज्ञक, 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 जैसे चावल का होता है, ठीक है, शल शाल बोलते हैं। ऐसे मैं आपको वो वर्ड्स दिखाऊंगी जो मैंने आज आज पढ़े हैं, तो वो भी दिखाऊंगी। मेरी थोड़ी सी आवाज़ बैठ गई है गाइस, तो इसलिए हो सके आवाज़ अच्छे से ना जा रही हो। क्या क्या आज मैंने पढ़ा है। तो हाउ टू फॉर्म कोरियन वर्ड्स यूजिंग हांगल, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखो कोरियन, तो कोरियन वर्ड बढ़ाने के लिए सिलेबल्स का यूज़ किया जाता है। लाइक सिलेबल्स का मतलब होता है एक इमेजिनरी बॉक्स, ठीक है, एक इमेजिनरी, हमेशा उस बॉक्स में लिखा जाता है। आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने एक बॉक्स, ये देख रहे हो भाई, कॉपी क्या प्यारी सी है एकदम, पिंक वाइट पिंक, ठीक है। तो ये देखो, ये है बॉक्सेस, मैंने बॉक्स के वजह से लिया है। देख रहे हो मैंने कैसे लिखा है, मतलब प्रैक्टिस चल रही है अभी कि हाँ। और हालांकि मैंने पुराने ब्लॉग में भी डाल रखा था कि वॉल्स कॉन्सोनेंट्स में पढ़ो, बट फिर से भूल गई। थोड़ा रिवीजन, भाई रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मैं बोलूँगी कि रिवीजन करते रहो, क्योंकि ये मेन होता है, ये बेसिक है। अगर ये तुम्हें नहीं आएगा तो फिर तुम नहीं सीख पाओगे, साउंड्स करने नहीं है, क्योंकि हम इससे रोमन वर्ड से पढ़ के नहीं कुछ कर सकते। जैसे कि आप लोगों ने ना थैंक यू सुना होगा, जिसको खामसा-हमदिदा बोलते हैं, लेकिन वहाँ देखोगे कि वो जी से लिखता है, लेकिन गमसा-हमदिदा तो वैसे नहीं। आपको मैं वो भी दिखाऊंगी, पहले मैं ये दिखा देती हूँ। तो ये अगर आप चाहो तो मैथ्स कॉपी ले लो ऐसे बॉक्सेस के लिए, अगर वो नहीं हो पाता तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे लाइनिंग्स बना लो और उसके बाद उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये सब पढ़ा। देखो इस लेवल में कम से कम एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, एक या दो भी हो सकते हैं, थर्ड या फाइव, लेकिन फाइनल वाला हमेशा कॉन्सोनेंट और स्टार्टिंग वाला हमेशा कॉन्सोनेंट, याद रखना ये, ठीक है। जिसमें करीब एक से ज़्यादा वॉवेल इस तरीके से, देखिए ये देखो, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट। इन दोनों में होता है ना कि कभी कभी अगर इसके ये शब्द के आगे कोई और शब्द नहीं है तो हमेशा इन दोनों में से किसी एक कॉन्सोनेंट का लिया जाता है। ये भी पढ़ा नहीं है मैंने, तो मुझे जितना पता है मैं वही बता रही हूँ। मैं आगे के ब्लॉग में अगर पढ़ लूँगी तब तक तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो इन दोनों में से किसी एक का लिया जाता है, ठीक है। तो ये देखो कैसे लिखते हैं,
और ये जो है यंग, ये इसका साउंड कुछ नहीं होता, इसलिए इसको नहीं लेते हैं, इसलिए दाँत का ई होता है, ई पढ़ा होगा गाय का, आप इसको पढ़ो, क्या है ये, ठीक है। मूल लिखा हुआ है, एम एम, और फिर देखो ये है यू, टी जैसा जो है, और ये एल इसका मतलब आर भी होता है, एल भी होता है, लेकिन अगर थर्ड कॉन्सोनेंट में है, जैसे यहाँ देखो थर्ड कॉन्सोनेंट में तो एल का साउंड होता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप वो आगे देखोगे। ये देखो यही सब है वो, तो ये सब पहले पढ़ो, ये वॉवल्स जानो, ये जानो, ये जानो, ये सब, तब जाके इसमें मतलब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी मतलब फिर भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी जाके अच्छी होगी। ये रहे कुछ वोकैबलरीज मैंने जो आज देखे। ग्रीटिंग्स में क्या क्या होता है देखो, गुड मॉर्निंग, जुनाचिमियो, ठीक है। फिर उसके बाद अन्योंगेगासेयो, थैंक यू, खाम, देखो ये 감사합니다, लेकिन जी नहीं बोलते इसको, खाम बोलते, 감사합니다, 합니다, yes, दे, नो, आने요, मे बी, आमादो요, जुस्सेयो, प्लीज़ इधर होना चाहिए था, मतलब गलती हो गई तो, जुस्सेयो, प्लीज़, ठीक है। तो ये, और देखो इसको कैसे लिखा है, JUSSEYO, EYO, YO का एक मीनिंग होता है। ई का मतलब वो डंडी वाली, आई जो ई थी, ई की साउंड निकलती है, ई का साउंड बेसिकली आपको ना साउंड से पकड़ना है भाई। जुसेयो, से है, से मतलब ई का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया जू, हो गया, से यो यो, जूसेयो, से ओ। ई को ऐसे लिखते हैं, ई को, ई आपको डबल वॉवेल में पता चल जाएगा कि ई को कैसे लिखते हैं। एक ये होता है, वाई ई हो जाए तो यहाँ एक और डंडी लग जाती है, तो फिलहाल आप ई को ही समझो कि ई को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये देखो सिर्फ वॉवेल वाले कोरियन कैसे लिखते हैं, सिर्फ वॉवेल नहीं लिख सकते उसमें, अकेला वॉवेल नहीं, कभी भी नहीं लिख सकते, तो उसमें यंग का साउंड डाल देते हैं, लाइक इस तरीके से, देख रहे हो, ये है यंग, जो NG से भी डोनेट करते कभी कभी, जब ये ना कब इसका साउंड होता है, जब थर्ड कॉन्सोनेंट में आता है। मैं आपको एक्सप्लेन उतने अच्छे से नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं बेसिकली यही बता रही हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, ये सब। ये कुछ वर्ड्स है, ये देख रहे हो, दोसी, दो धोसी मतलब सर, हामा हिप्पो, सिगन, नाबी तितली, हिनल, मुल, चियोनक, अभी भी मैंने भी पढ़ा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ आप देखोगे इसका मतलब D होता है, इसका मतलब O होता है, इसका मतलब S, इसका मतलब I। तो हाँ, एक और चीज़, इसको बंद कर दो भाई, इससे शुरू करो, इससे, क्योंकि ये असली है, क्योंकि तुम इसी से साउंड बनाना सीखोगे, इससे नहीं सीखोगे, क्योंकि इसमें कुछ और लिखा रहता है। जैसे मैंने गमसा जी लिखा रहता है, लेकिन खामसा अम्मिदा पढ़ते हैं, वो साउंड से ही तुम्हें पता चला है कि उसको खामसा अम्मिदा बोलते हैं, ना कि इससे पता चला है, ठीक है। तो इसको पढ़ना सीखो, इसको, ये बेसिक, ये मेन चीज़ है, इससे सीख जाओ तो ये हेल्प करने के लिए अच्छे, स्टार्टिंग में हेल्प के लिए चाहिए होती है, लेकिन ये मेन होती है, मेन ये वाली, ठीक है। ये बुक ज़रूर लेना, ये बहुत ही प्यारी बुक है, मतलब थैंक्स, क्या बताऊँ इस बुक के बारे में, बहुत अच्छे, मुझे तो अच्छे लगे, आपका पता नहीं, आप देख लो, आपको मैं दिखा देती हूँ, उसका रिव्यू बताना कैसा लगा। ये कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, देखो ग्रामर पोर्शन भी है भाई, ग्रामर पोर्शन भी है। देखो सेल्फ इंट्रोडक्शन, एज कैसे देते हैं, मैंने जो बताया था, जिनन संजना इमेदा, जैसे आपका नाम जो है आप वो नाम डालो, जिनन संजू, वो साउंड ही बताता है कि कैसे बताना है, ठीक है। तो ये देखो ये सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये आपको अगर बुक लेना हो तो आप ले सकते हो, या फिर शायद PDF फ्री में मिल जाए मेरे अकॉर्डिंग, या वीडियोस भी मिलते हैं इसके, तो मैं आपको ढूंढ करके अगर प्रोवाइड हो सके तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी पक्का। ये देखो ये सब दी हुई है प्रैक्टिस के लिए, मैंने बोला था ना सिलेबल, मतलब वो इमेजिन, ये है वो सब, यही है। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट, बाय बाय, अन्यंग।